दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा आज 10 मार्च 2025 को जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रथम और द्वितीय पाली में, उसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी कि जो टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस सब्जेक्ट से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो 2 दिन का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो है तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन अब के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में इसका वीडियो बहुत ही जल्द जो है तो उपलब्ध करा देंगे, पूरी PDF फाइल ही उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन करके यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ऑफिस नो प्रॉब्लम। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ आपको इसका कंप्लीट सिलेबस जो आज के क्वेश्चन आए हैं इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि प्रथम और द्वितीय पाली में कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादातर पूछे हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया था प्रथम पाली में 10 मार्च आज के दिन, तो प्रथम पाली में ये जो क्वेश्चन हमको मिला है कि पुरुषों में वृषण का प्रमुख कार्य क्या होता है। दोस्तों, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है यहाँ पे, पुरुषों में वृषण का प्रमुख कार्य क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन जो मिला है कि गर्भावस्था के दौरान अनानास से बचने के कारण, मतलब जो अनानास होता है पाइनएप्पल, तो इससे बचने के लिए जो कारण है वो क्या कारण है गर्भावस्था के दौरान। तीसरा क्वेश्चन आया है कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है। फिर है चौथा क्वेश्चन है कि पहले तिमाही में प्रारंभिक अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता है। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं गर्भावस्था में तो पहले तिमाही में अल्ट्रासाउंड क्यों आवश्यक है। ठीक है, और फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रमुख परिणाम क्या है। आंगनवाड़ी संचार में भाषा संवेदनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है। रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रैंसमवेयर पूछा है। दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, पूरे जितने भी हमने कराए हैं उन सभी से ही रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं। अगर आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियो को आप देख लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप 170 से प्लस नंबर गेन करके आएंगे, लेकिन पिछली वीडियो देख लीजिएगा इसके बाद ही। हालांकि पिछली वीडियो की पूरी लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और इस जो जितने भी क्वेश्चन आज आप देख रहे हैं ना, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों के, इनका कंप्लीट जो एनालिसिस है हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन जो है कि त्वचा से त्वचा संपर्क नवजात शिशुओं में तनाव को कैसे कम करता है। फिर है कि घाव में संक्रमण की पहचान कैसे की जाती है। 10वां क्वेश्चन है घरेलू हिंसा बच्चों की शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, ये जितने क्वेश्चन हमको मिले हैं दोस्तों, ऑप्शन नहीं मिले हैं, है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं और इन सब के ऑप्शन याद करना बड़ी बात होती है, कोई याद नहीं कर पाएगा जल्दीबाजी। लेकिन इन सब का मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो वहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर हमारे अभी टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जा करके और ऑफिस नो प्रॉब्लम सर्च करिए और वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ आपको फ्री में इसका पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको अभी क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एक आपको भी आइडिया लग जाएगा, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उनको ये समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह की तैयारी हमको करनी चाहिए। फिर है भारत में बाल विवाह होने की सूचना देना किसकी जिम्मेदारी है। फिर है ब्राउज़र और सर्च इंजन के बीच प्रमुख अंतर क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब ऑप्शन वाले हैं, ऑप्शन नहीं मिला है, हम इनकी कंप्लीट एनालिसिस आपको देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। 13वां क्वेश्चन है कि भ्रूण को फ्रीज करने का क्या उद्देश्य है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का क्या उद्देश्य है। 15वां क्वेश्चन है कि शिशु के लिए संवेदी उत्तेजना का एक उदाहरण क्या है ना। फिर है अंडे में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है। ठीक है, शायद आपको पता होगा
बहुत सारे लोगों को इस बहुत क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना पता होगा। तो हम इसका कंप्लीट एनालिसिस देने वाले हैं, अभी कुछ ही देर में आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। इसके बाद है स्कार्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। 18वां क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को क्या कहते हैं। फिर है अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल क्या है। 20वां क्वेश्चन है टीकाकरण में डाट डाट की एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब यहाँ डाट डाट में क्या होना चाहिए, ऑप्शन में जो रहा हो पता नहीं, लेकिन हम तो आपको कंप्लीट एनालिसिस देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं। यहाँ पे है फिर रक्त में कैल्शियम की कमी को डाट डाट कहा जाता है। आपको पता होगा कि रक्त में कैल्शियम की कमी को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर इनमें से आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन तो हम करके और इसकी पूरी PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल में डालेंगे ही, ठीक है। लेकिन अभी हमको लगा कि ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाएं किसी माध्यम से, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के कारण हो सकता है, मतलब इन्फ्लुएंजा डाट डाट के संक्रमण के कारण हो सकता है। अब कौन से संक्रमण के कारण हो सकता है। शिशु को दस्त हो जाने पर आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन रहा होगा कि शिशु को दस्त हो जाने पर आप क्या करेंगे, मतलब क्या उपचार करेंगे या क्या दवाई, है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन रहा होगा, लेकिन ऑप्शन तो मुझे मिला नहीं है। फिर है हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन है ना, मुख्य खनिज कौन कौन सा है, तो ऑप्शन रहा होगा, तो ऑप्शन तो मुझे नहीं मिला, लेकिन हम इसको आपको बताएंगे। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। तो इस तरह से ये टोटल 26 क्वेश्चन हमको मिले हैं दोस्तों प्रथम पाली से। ये इतने सारे क्वेश्चन आपको पूरे YouTube में कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। हमने बहुत मेहनत के बाद दोस्तों आपको ये टोटल इतने क्वेश्चन ला के दिए हैं। ये 26 क्वेश्चन हम प्रथम पाली से कलेक्ट किए हैं, और द्वितीय पाली से जो क्वेश्चन आए हैं वो है ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। अब देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग, इसके कारण तो बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन अब ऑप्शन में जो रहा होगा उसके हिसाब से आंसर आएगा ना। लेकिन हम आपको इसके कारण जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उन सभी को बताएंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर वो ऑप्शन ना भी रहे, दूसरा रहे, तो आपको समझ में आ सके। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। कंप्लीट इसकी जो PDF है एनालिसिस के साथ हम आपको देंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। फिर है कि काली खांसी डाट डाट नामक जीवाणु के कारण होती है। जो काली खांसी है तो डाट डाट नामक जीवाणु के कारण होती है। अब कौन से जीवाणु के कारण होती है, अगर इनमें से आपको किसी का भी आंसर पता हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है द्वितीय पाली में जो आया था कि वृद्धि रोधक, मतलब जिसको स्टंटिंग कहते हैं, वृद्धि रोधक को डाट डाट के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रहेगा तो हम बताएंगे, और नहीं है तो भी हम आपको एक्सप्लेन तो करेंगे ही पूरा का पूरा। चौथा क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2005 को कौन सा कार्यक्रम आरंभ हुआ था। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्यक्रम आरंभ हुआ था। अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। पांचवा है कि बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण डाट डाट के कारण होता है, किसके कारण होता है। फिर है इनमें से कौन सा एक वायुवाहित रोग नहीं है। अब देखिए वायुवाहित रोग नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो हम ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर दे सकते थे, लेकिन ऑप्शन ना मिलने की वजह से हम आपको वायुवाहित रोग जितने होते हैं उन सभी को हम बता देंगे। तो ये आपको पता हो जाएगा कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो कि वायुवाहित होते हैं, और उनके अलावा जो भी होंगे वो वायुवाहित नहीं होंगे। इसके बाद है कि अपर्याप्त खाद्य अंतर्ग्रहण डाट डाट के कारण हो सकता है, ठीक है। तो किसके कारण हो सकता है, इसका भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन दोस्तों मुझे किसी का नहीं मिला है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात किया वो सब यही बोले कि सर ऑप्शन हमें नहीं पता है, मतलब भूल गए हैं, ऑप्शन याद नहीं कर पाए हैं, क्वेश्चन बस हमको याद है। हालांकि एक लोग से मिला भी नहीं है, कई सारे लोगों से कांटेक्ट करने के बाद मिला है मेरे को ये क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे है फिर बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में संक्रमण की अवधि को डाट डाट कहते हैं। देख रहे हैं ना, कल जो हमने क्वेश्चन डाला था
जो 8 तारीख वाला, तो उसके क्वेश्चन के लेवल में और इस क्वेश्चन के लेवल में कितना अंतर है, कितने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं अपने जो भी पिछली वीडियो बनाया हूँ सभी में मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देखिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं ऑफिस नो प्रॉब्लम में, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं मॉडल पेपर भी देने वाला हूँ प्रतिदिन का। जिस तरह से एग्ज़ाम आने वाला है, ये लेवल हमको इसीलिए मिला है, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उनके मॉडल पेपर भी तैयार करके देंगे, और जो पुरानी वीडियो है उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पुराने वीडियो का आपको PDF चाहिए जो भी लेक्चर हुए हैं, तो उनके लिए आपको हमारे चैनल में मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। और 10वां क्वेश्चन इसमें, सॉरी 9वां क्वेश्चन है कि लैक्टोज केवल ... में उपस्थित होता है। अब लैक्टोज किस में उपस्थित होता है, सिर्फ किस में उपस्थित होता है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। फिर है जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य ... को घटाना है, किसको घटाना है। अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपको पता हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा, जितने लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जिनका हो गया है वो भी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी हमको कमेंट करें कि आपने इनका आंसर क्या लगाया था। फिर 11वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन मान है। फिर है माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षक घटक पाया जाता है। फिर है स्तन के दूध में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये द्वितीय पाली से हमको सिर्फ 13 क्वेश्चन ही मिले हैं, और 26 क्वेश्चन मिले हैं हमको यहाँ पे प्रथम पाली से। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आप देखिए, और इन क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। और इनका अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, PDF फाइल चाहिए, तो आप ये नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हमारी ऑफिस नो प्रॉब्लम, इसमें आप क्लिक करके, या कि डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ सर्च करिए ऑफिस नो प्रॉब्लम, वहाँ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और आपको कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन अभी कुछ ही समय बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए और सीखते रहिए और तैयारी करते रहिए। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा नंबर लाइए और सबका सिलेक्शन हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में और फिर मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।